नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसके ट्रैवलर में। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ बद्रीनाथ के पास बस एक छोटे से गांव माना में। ये इंडिया का अंतिम गांव है। इससे कुछ किलोमीटर आगे चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यह गांव इतना खूबसूरत है कि दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में स्थित माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का यह गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। माना नामक यह गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। माना में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और खुश्क है। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माना में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। दोस्तों, इसी गांव में मां सरस्वती नदी दिखाई देती है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको माना गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया और इस पुल को पार करके वे आगे बढ़े। इसी पुल को भीम पुल कहा जाता है। इसी गांव में व्यास गुफा भी है। कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। यहाँ पर इंडिया के लास्ट चाय की दुकान है। दोस्तों, पहले यहाँ एक ही चाय की दुकान थी, लेकिन अब यहाँ अनेक चाय की दुकानें बन गई हैं। माना गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है।
कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटियां सेहत के लिहाज से बहुत लाभकारी है।